बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा की दुआ किस जगह पर कौन सी पढ़ी जाएगी? आइए इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो फराहम करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मज़ीद जो है वो नई वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको नमाज जनाजा की दुआ के मुतालिक बताते हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन-नशीन हो कि नमाज जनाजा की 3 दुआएं हैं। एक ही दुआ आप नमाज जनाजा की तीनों हालतों में नहीं पढ़ सकते, बल्कि अगर बालिग मर्द और बालिग औरत ये फौत हुए हैं तो उनके लिए दुआ अलग से पढ़ी जाएगी। अगर नाबालिग बच्ची फौत हुई है तो उसके लिए नमाज जनाजा की दुआ और पढ़ी जाएगी, और अगर नाबालिग बच्चा फौत हुआ है तो उसकी दुआ भी और पढ़ी जाएगी। एक ही दुआ तीनों में नहीं पढ़ी जाएगी। आइए सबसे पहले हम नियत जो है वो समाप्त कर लेते हैं कि हमने नमाज जनाजा की नियत कैसे करनी है। नियत का इस तरह होगा कि आप जब जनाज़गाह पहुंच जाएं तो जब सारे सफ़ें बांध लें तो आपने ये तकबीर की नियत ये करनी है कि 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, दरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते हाज़िर इस मैयत के और मुंह तरफ किबला शरीफ, पीछे इमाम के। अल्लाहु अकबर। अब नियत मान ली। अब नियत के बाद जो है वो इमाम और जो नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं सारे जो है वो तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, और उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सबसे पहले नंबर पर सना पढ़ी जाएगी। अब सना के अंदर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि नमाज जनाजा के अंदर सना वही पढ़ देते हैं कि जो आम नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, जबकि नमाज जनाजा के अंदर इसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। और सुन लें पहले कि वो अल्फाज कौन से हैं। वो अल्फाज हैं वजल्ला सनाउका, वजल्ला सनाउका। ये जो लफ्ज़ हैं, ये 2 लफ्ज़ ये आपने एक्स्ट्रा से ऐड करने हैं नमाज जनाजा की दुआ के अंदर। अब ये मुकम्मल सना आप समाप्त कर लें। तकबीर कहने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक गैरुक। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद दोबारा तकबीर कही जाएगी, और इस तकबीर में आपने अपने हाथों को उठाकर कानों तक नहीं लेकर जाना। फकत तकबीर होगी, इमाम भी पढ़ेगा और जो नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं ये भी साथ तकबीर कहेंगे, और दूसरी तकबीर के बाद जो है वो दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। दुरूद पाक कौन सा है, आइए समाप्त करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो है वो तीसरी तकबीर पढ़ी जाएगी, और तीसरी तकबीर के बाद जो बालिग मर्द और बालिग औरत है उनके लिए जो दुआ पढ़ी जाएगी, आइए वो दुआ समाप्त करते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना
فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد جب چوتھی تکبیر ہوگی تو اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے اور میت کے لیے دعا کرنی